बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू फैक्ट्री के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, मैं हूँ यासर अयूब और वो कौन था सीरीज की तीसरी किस्त में हम आपको सुंदर पिचाई के बारे में बताएंगे। सुंदर पिचाई कौन था और एक गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाला दुनिया की सबसे बड़ी कारपोरेशन का सीईओ कैसे बना, और एक ऐसा वक्त भी आया जब इसके एक एक लफ्ज सुनने के लिए पूरी दुनिया के कान हमा तन गोश रहते थे। पिचाई फैमिली एक ट्रेडिशनल फैमिली थी जिन्होंने अपने बच्चों की तालीम पर जोर दिया। सुंदर की सादगी ने इसका ध्यान पढ़ाई पर जमाए रखा। सुंदर के बचपन में दो तरह के वाकयात ने इसको जिंदगी में आगे ले जाने में काफी मदद की। पहला वाकया तो ये है कि इसका बाप अपने रोजमर्रा जिंदगी में होने वाले काम और वाकयात इसको बताया करता था, और दूसरा वाकया ये है कि जब इसने अपने घर में मौजूद फोन को पहली बार हाथ में पकड़ा और कुछ दिन इस फोन का इस्तेमाल किया तो इसने अपने अंदर एक बहुत जबरदस्त सलाहियत को ढूंढ निकाला। इसने महसूस किया कि पिछले दिनों डायल किए गए सारे नंबर इसे याद थे। वो कोई भी नंबर एक बार डायल कर लेता तो इसे याद हो जाता। दोस्तों, बड़ी हैरानी की बात है कि ऐसा बंदा जो गूगल के फाउंडर्स का ध्यान अपने तरफ कराने में कामयाब रहा, इसे स्कूल और कॉलेज में प्रोफेसर्स ढंग से जानते भी नहीं थे। सुंदर अपने कॉलेज में ज़हीन होने के साथ साथ अपनी क्लास में किसी के साथ मिलता जुलता भी नहीं था। पढ़ाई में इसका ध्यान इतना था कि स्कूल जाते और वापस आते हुए रास्ते में भी पढ़ता हुआ मिलता। जबकि इंटरमीडिएट के बाद आईआईटी खड़गपुर में दाखिला मिलना सुंदर के लिए कोई आम बात नहीं थी, बल्कि ये तो इसकी मेहनत का फल था। आईआईटी के बाद सुंदर मास्टर्स करने के लिए अमेरिका चला गया। मास्टर करने के बाद सुंदर 2004 को अपना पहला इंटरव्यू देने के लिए गूगल के दफ्तर गया। इसी दिन कंपनी ने जीमेल का टेस्ट वर्जन लॉन्च किया था। इंटरव्यू करने वाले ने जीमेल के मुतल्लक इनके हालात पूछे तो वो कुछ भी ढंग से नहीं बता सका, क्योंकि सुंदर को लगा कि ये मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हैं। वो तो जब इंटरव्यू लेने वाले ने लैपटॉप पर जब मेल इस्तेमाल करने के लिए दिया तो सुंदर खुलकर अपने हालात का इजहार कर सका। सिलेक्शन कमेटी को इसके हालात बहुत पसंद आए और इसी दिन गूगल ने अपने मुस्तकबिल के चीफ एग्जीक्यूटिव को अपने पास नौकरी पर रख लिया। गूगल में शुरू के दिनों में सुंदर की जिम्मेदारी सर्च इंजन और टूल बार थी। सुंदर अपनी कामयाबी की पहली सीढ़ी तब चढ़ा जब इसने गूगल में ये बहस शुरू की कि माइक्रोसॉफ्ट किसी भी दिन अपना खुद का सर्च इंजन अपलोड कर देगा और गूगल वहां से हमेशा के लिए हट जाएगा। सुंदर ने इसका बहुत ही आसान हल निकाला कि गूगल को अपना खुद का वेब ब्राउजर बनाना चाहिए। इस वक्त के सीईओ इस आइडिया में कुछ खास दिलचस्पी नहीं रखते थे, क्योंकि वो कहते थे जब सब कुछ सही चल रहा है तो हम फालतू में अपना वक्त क्यों बर्बाद करें। लेकिन नाजरीन, सुंदर पिचाई ने 2006 में अपने सीईओ और अपनी टीम को गूगल क्रोम प्रोजेक्ट के लिए राजी कर लिया। क्रोम प्रोजेक्ट की मंजूरी मिलने के 6 महीने बाद वही हुआ जिसका डर था। माइक्रोसॉफ्ट ने एक दिन में पूरे गूगल को हिलाकर रख दिया। 18 अक्टूबर 2006 को माइक्रोसॉफ्ट ने अपना सर्च इंजन गूगल से हटाकर बिंग पर सेट कर दिया। इंटरनेट एक्सप्लोरर हर रोज लाखों इंटरनेट यूजर को गूगल पर लाता था, जिसकी कीमत गूगल पर बिलियंस ऑफ डॉलर थी। गूगल के लिए फख्र की बात यह थी कि सुंदर इन हालात के बारे में पहले ही आगाह कर चुका था, इसका हल भी निकाल चुका था। सुंदर ने अपनी टीम के साथ मिलकर इंटरनेट यूजर जो गूगल से बिंग पर चले गए थे 24 घंटे के अंदर अंदर गूगल पर वापस ले आया। इस कामयाबी के बाद सुंदर को गूगल ने कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स का हेड बना दिया, जहां पर वो अपने हाथ के नीचे एंड्रॉइड जैसे प्रोजेक्ट्स को भी संभालने लगा। नाजरीन, जिस तरह से कंप्यूटर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे बड़ा हिस्सा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के पास है, इसी तरह स्मार्टफोन्स के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे बड़ा हिस्सा गूगल के पास है। गूगल के मशहूर होने का असल सेहरा कंपनी में होने वाली जबरदस्त इजादात को ही जाता है।
और इन सब में इजादात के पीछे जो बंदा टीम को संभाल रहा था, आखिरकार वही कंपनी के ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया गया। नाजरीन, इस वक्त गूगल वैल्यू के लिहाज से दुनिया की सबसे महंगी कारपोरेशन है, जिसकी इस वक्त वैल्यू $22 बिलियन है, जबकि इसका चीफ एग्जीक्यूटिव सुंदर पिचाई इस वक्त दुनिया का सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाला मुलाजिम है। गूगल इसे रोजाना तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए अदा करता है। सुंदर इस वक्त तकरीबन 47 साल का है और 42 साल की उम्र में वो दुनिया की सबसे बड़ी कारपोरेशन का CEO बन चुका था। सुंदर पिचाई 2015 में CEO के इंटरव्यू के लिए गूगल के बोर्ड के सामने पेश हुआ। ये बोर्ड दुनिया के सबसे ज़हीन और कामयाब तरीन लोगों का बोर्ड था। सुंदर पिचाई जब बोर्ड के सामने पेश हुआ तो उन्होंने इससे सिर्फ एक सवाल पूछा, और वो सवाल ये था कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फेलियर क्या है और आप इससे बाहर कैसे निकले। सुंदर को जवाब देने के लिए 35 मिनट का वक्त दिया गया। इसने बड़ा ही दिलचस्प जवाब दिया कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फेलियर मेरा मेहनत करना था। इसने बताया कि मैं एक गरीब खानदान में पैदा हुआ और हम 2 कमरे के फ्लैट में रहते थे। हम दूर नलके से पानी भर के लाते थे और मेरी माँ और बाप दोनों मेहनत करते थे और फिर जाकर हमारी 2 वक्त की रोटी पूरी होती थी। इस गुर्बत ने मुझे सख्त मेहनती बना दिया था और सख्त मेहनती लोग दुनिया में किसी पर यकीन नहीं करते। वो जहाज उड़ाने से लेकर कपड़े धोने तक सारा काम अपने हाथों से करने को तरजीह देते हैं। यकीन की ये कमी दुनिया में इनको आगे बढ़ने से रोकती है। नाजरीन, याद रखिए, आपको बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत से ज्यादा साथ देने वाली टीम चाहिए। अगर आपने सिर्फ दुकानदार बनना है तो मेहनत करते रहे, आप एक कामयाब दुकानदार बन जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी बड़े इदारे के CEO बनना चाहते हैं तो आप टीम के बगैर कामयाब नहीं हो सकते। सुंदर ने बोर्ड को बताया कि मैं अपनी सख्त मेहनत की आदत की वजह से टीम बनाने की अहलियत से महरूम हो गया था और ये मेरी जिंदगी का सबसे बदतरीन फेलियर था। और फिर मैंने इस फेलियर पर काबू पाया। मैंने खुद काम करने के बजाय काम करवाना शुरू कर दिया। मैंने लोगों पर यकीन करना शुरू कर दिया। मैंने इन्हें आगे बढ़ने का मौका देना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि मुझे दी टीम मेकर सुंदर पिचाई कहा जाने लगा। मैं आज भी अपने हाथों से सिर्फ अपना जाती काम करता हूँ और अपने दफ्तर का काम अपने साथियों और अपनी टीम से लेता हूँ, और मेरी ये खूबी मेरी कामयाबी की वजह बनी। नाजरीन, सुंदर की बातों ने बोर्ड को बहुत मुतासर किया और 42 साल की उम्र में सुंदर को दुनिया की सबसे बड़ी कारपोरेशन गूगल का CEO बना दिया, और ये सिर्फ 3 साल में दुनिया का सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाला इंसान बन गया। नाजरीन, अगर आप भी एक कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच बदले, हालात अपने आप बदल जाएंगे। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि हम इस तसलसल को बेहतर से बेहतर बना सकें। शुक्रिया।